मशरूम निकलता है, तोड़ते हैं, काटते हैं, पैक करके फिर यहाँ से सब आते हैं तो ले जाते हैं। 200 ग्राम का पैकेट रहता है। इस तरीके से बैग कर लेते हैं, इसमें स्पॉनिंग करके बैग रेडी करके एसी रूम में यहाँ पुट अप कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 15 से 20 दिन के बाद केसिंग होने के बाद ये मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और कंटिन्यू 25 से 30 दिन ये मशरूम निकलते रहता है। फिर लगातार निकलता है। बीच में क्या करते हैं कि फिर केसिंग करते हैं, फिर से 20 से 25 दिन के। तो अभी यहाँ केसिंग का ही काम करके मशरूम मतलब कि हार्वेस्ट करते रहते, पर डे होता है ये। और इसमें लगभग 40 क्विंटल के आसपास ईयरली एवरेज में बता रही हूँ कि ये मशरूम हम उत्पादन कर लेते हैं। 40 कुंटल लगभग हर साल? हाँ सर, आराम से। जी सर। यहाँ पर कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है और कितनी महिलाएं और कौन कौन लोग हैं जो काम? सर एक्चुअली ये बिहार महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें हम महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मशरूम यूनिट में 30 लोग हैं जिनको हम ये मतलब रोजगार दिए हुए हैं। तो ये जैसे आप अकाउंटेंट हैं तो आप एक फिगर बताइए कि कैसे अगर कोई नया व्यक्ति इसको करना चाहे तो उसको लगभग कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, किस तरीके से वो मशरूम उत्पादन इकाई जो है खोल सकता है? सर अगर मशरूम उत्पादन इकाई अगर कोई लगा रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के बाद वो 1 लाख से 1,20,000 तक लगता है हमारा कैपिटल। पर डे कितना? सर हमारा ये 40 kg पर डे हमारा रोज़ का एक निकल जाता है और ये 30 से 35 डेज तक ये कंटिन्यू निकलता है। डिमांड कितना? मार्केटिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और मार्केटिंग के लिए हम लोग को कोई समस्या नहीं जाती, बल्कि हम लोग डिमांड जितना रहता है वो हम पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मशरूम उत्पादन खेती का बहुत बड़ा एक मतलब स्कोप है। 170 रुपया पर केजी के थोक के इसमें देते हैं, जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो बेचते हैं रिटेल में, तो उन लोगों के लिए हमने 170 का प्राइस रखा है ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके और लोगों को भी सस्ते दाम में, जो बाहर से आप देखे होंगे कि बाहर से कभी कभी हमारे यहाँ आता है वो बासी भी होता है और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं, पर हमारी मंशा ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो है एक अच्छा ताज़ी मशरूम को जो है एक सीमित मूल्य पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। मशरूम को लेकर आए दिन लोगों के सवाल रहते हैं कि आखिर मशरूम कैसे उत्पादन होता है, कहाँ होता है, और अगर कोई युवा बेरोज़गार है, अगर इसको रोज़गार के तौर पर देखता है तो कैसे एक अच्छे रोज़गार के तौर पर मशरूम का उत्पादन वो कर सकता है। इस तरीके से तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर प्रशांत, जो युवा कृषि वैज्ञानिक हैं और 20 से अधिक मशरूम को लेकर इनके शोध पत्र आ चुके हैं, पुस्तकें भी छप चुकी हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। हम डॉक्टर प्रशांत से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मशरूम को लेकर ये क्या बेहतर जानकारी दे सकते हैं और लोगों के दिमाग में जो सवाल है उन सवालों के सारे जवाब डॉक्टर साहब से ही लेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद मनीष जी। जहाँ तक मशरूम की बात है, लोगों के जहन में बात आती है कि होता क्या है मशरूम, तो सामान्य तौर पे अगर मैं वैज्ञानिक तौर पे बात करूं तो ये कवक है, फंजाई है और ये परपोषी होता है। परपोषी का अर्थ है कि मशरूम को उगने के लिए किसी ऐसे अवशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता होती है जिससे वो भोजन प्राप्त करके फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय के रूप में विकसित हो सके। जहाँ तक मशरूम की प्रजाति और मशरूम की संख्या की बात है, तो अगर हम पूरी दुनिया में फंगस की इस प्रजाति की बात करें तो लगभग 22 लाख से भी ज़्यादा मशरूम अभी रिपोर्टेड है और भारत में बात करें तो लगभग 2,20,000 इसकी प्रजाति मौजूद है। कमर्शियली लेवल पर अगर बात करें तो आजकल पूरी दुनिया में सहित भारत और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4 प्रकार के मशरूम की खेती वैज्ञानिक तरीके से या कहें तो व्यावसायिक तरीके से हो रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मशरूम है वो बटन मशरूम है, एगेरिकस बाइस्पोरस वैज्ञानिक नाम है, उसकी खेती 80% लोग कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो ऑयस्टर मशरूम, जिसको सामान्यतः वैज्ञानिक रूप से प्लोरोटस स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं, इसकी भी खेती हो रही है।
तीसरे अगर नंबर पे बात करें तो मिल्की मशरूम है, जिसको कैलेसाइबी इंडिका के नाम से जाना जाता है, इसकी खेती हो रही है। और चौथे नंबर पे पैडी स्ट्रॉ मशरूम या पैरा मशरूम, इसकी खेती भी दुनिया पे अब और भारत से ही छत्तीसगढ़ में हो रही है। छत्तीसगढ़ की अगर जोग्राफिकल अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जो युवा और जो बेरोजगार युवा हैं या किसान हैं जो इसकी खेती करना चाहते हैं, तो भौगोलिक रूप से हम छत्तीसगढ़ को मौसम के आधार पर, तापमान के और आर्द्रता की उपस्थिति के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बस्तर प्लेट, दूसरा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान, और तीसरा है नॉर्दर्न हिली जोन्स या ये उत्तरी जो सरगुजा है, ये पहाड़ी भाग। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर पर साजोर काजू की जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी खेती और साजोर काजू सहित प्लोरोटस स्पीसीज़ की करीब 6 प्रजाति की खेती, जैसे प्लोरोटस साजोर काजू है, प्लोरोटस फ्लोरिडा है, प्लोरोटस सेपिडस है, प्लोरोटस ऑयस्ट्रेटस है और प्लोरोटस कोलम्बिनस है। ये 5-6 प्रजाति है जिसकी खेती लगभग 8 से 10 महीने बस्तर के वातावरण में है, जो तापमान और आर्द्रता हम कर पा रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि ये समुद्र तट से नज़दीक है, आंध्र प्रदेश का बीच लगा हुआ है समुद्र तट, तो पैरा मशरूम जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम है इसकी भी खेती हम मार्च से लेके अगस्त तक बस्तर के इस भाग में कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की मशरूम की खेती हम लगभग साल भर बस्तर के इसमें कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है, खास करके दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और ये जो एरिया आते हैं, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी और आर्द्रता में कमी होने के कारण लगभग 6 से 7 महीने तक हम प्लोरोटस स्पीसीज़, खास करके प्लोरोटस साजोर काजू और प्लोरोटस फ्लोरिडा, ये 2 प्रजाति की खेती कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम में अगर हम तापमान नियंत्रित कर लें, आर्द्रता नियंत्रित कर लें, तो साल भर हम वहाँ पर बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। पैरा मशरूम की खेती की बात करें तो पैरा जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम है उसकी खेती अगर हम ये छत्तीसगढ़ के प्लेन भाग में सोचें तो 15 मई से लेकर के हम 15 अगस्त के इस अवधि तक कर सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, पहले तो सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को बताइएगा जी कि सरगुजा या आसपास के जंगली इलाकों में, खासकर जो कोरबा का इलाका है ना, यहाँ पर एक खोखड़ी मिलता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है जी तो खोखड़ी मिलता है, उसमें 2-3 प्रकार का खोखड़ी होता है जी, गांव में अलग अलग नामों से, बिल्कुल सुरवा खोखड़ी, छत्ता खोखड़ी, ऐसे जी, इस तरीके से बताया जाता है। तो वो खोखड़ी क्या है, ये मशरूम क्या है जो साल भर उत्पादन होता है, उसके बारे में पहले बताइएगा। मशरूम आपको क्लियर करूं कि 2 प्रकार से, एक कमर्शियली मशरूम जो वैज्ञानिक तरीके से बनाया जा रहा है या उत्पादित किया जा रहा है, यही जंगली प्रजाति की मशरूम है जिसको परिष्कृत करके उसमें जो हानिकारक एल्केलाइड्स या तत्व हैं उसको प्रयोगशाला, उच्च गुणवत्ता के प्रयोगशाला में हम लोग उससे वो हटा करके एक शुद्ध कल्चर तैयार करते हैं और उसके हानिकारक प्रभाव को हटा करके हम लोग लैब में बना के उसका बीज जिसको स्पॉन करते हैं उससे उसकी वर्ष भर खेती की जा सकती है। तो एक तरह से प्राकृतिक रहता है, तो उसमें हानिकारक कैसे माना जाता है? कई प्रकार के जो मशरूम हैं, जब मैं आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 120 प्रकार की मशरूम हम लोग रिपोर्टेड किए हैं, आइडेंटिफाइड है। 28 प्रकार के जो मशरूम हैं उसको खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ के जो लोकल, जो आप नॉर्दर्न जो छत्तीसगढ़ है इसकी बात करें तो पतेरी है, चिरको है, खामी है, भुड़ू है और लाल बादर है, भैंसा खुकड़ी है, जाम खुकड़ी है, बाँस खुकड़ी है, घन खुकड़ी है। ये सारे खुकड़ी अलग अलग हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे फंगस की प्रजाति है और ये प्राकृतिक रूप से जो अवशिष्ट जो जंगलों में या जो हमारे खलिहानों में उपलब्ध है उस पे ये उगता है। अब वो जो न्यूट्रिशन वो जो उस वातावरण के आधार पे लेता है उसमें गुण और दोष आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मशरूम हैं, जैसे मैं एक स्पीसीज़ की बात करूं, एमेनिटा स्पीसीज़, पीला खुकड़ी या इसको यहाँ पर प्यूरा खुकड़ी नाम कहा जाता है। ज़्यादातर ये जसपुर और मैनपाट के तराई भागों में पाए जाते हैं। इसमें एल्कलाइड्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि अधिक मात्रा में खाने से हमारी मौत तक हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये फंगस की प्रजाति ज़रूर है, पर सारे फंगस खाने योग्य नहीं होते हैं। मतलब जो आए दिन हर साल लगभग खबरें आती हैं बस्तर या सरगुजा इलाकों से कि मादक जो खुखड़ी होते हैं जिसमें नशा होता है या जहरीला होता है, वैसा खुखड़ी खाकर कई लोग जो है काल के गाल में समा जाते हैं। ध्यान रखें कि जो ज़्यादा कलरफुल या चटक रंग के मशरूम हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, खास करके पिंक, हरा, नीला, पीला कलर का मशरूम, तो जो रंग वाले मशरूम है वो उसमें जहर की मात्रा एल्कलाइट को
वो कलर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो ये मशरूम से हमको बचना चाहिए। जैसे सरगुजा के क्षेत्रों में लाल बादर खाया जाता है, ये हल्का लाल कलर का होता है, इसमें एल्कलाइट्स की मात्रा कम है, तो इसको खाने से हल्का नींद या उल्टी हो सकती है, तो इससे भी हमको बचना है। खास करके ध्यान रखें कि सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद, हल्का भूरा और गहरा भूरा, ये एक ऐसे मशरूम का जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, इसको हम खा सकते हैं, क्योंकि ये रंग एल्कलाइट्स या जहर की मात्रा को नहीं प्रदर्शित करते, तो वे हमारे लिए लगभग सुरक्षित होते हैं। अभी हम प्राकृतिक मशरूम या खोखड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जो जैसे ही बारिश का सीज़न जो शुरू होता है तो आप देखेंगे चौक चौराहों में लगभग 1000-1200 रुपये किलो में वो मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसी मान्यताएं हैं कि जब लाइटनिंग होता है, यानी जब बिजली वगैरह चमकता है, तब वो खोखड़ी निकलता है ज़मीन से। ये इसके बारे में क्या भ्रांति है इसको जरा? ये दरअसल मशरूम का उगना पूर्ण रूप से प्राकृतिक जो वातावरण है उस पर निर्भर करता है। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, पहला वातावरण में तापमान कितना है और दूसरा है नमी, जिसको आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब जहाँ भी तापमान अगर 26 से 28 डिग्री हो और आर्द्रता 80 से 90% हो, मतलब नमी हो, तो ये दुनिया में ये वातावरण जब भी जहाँ भी होगा मशरूम वहाँ उगेगा, क्योंकि ये फंगस या जो फंजाई जो प्रजाति है, इसके उगने या इसके ग्रोथ करने का सबसे सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि जब बिजली चमकती है या बारिश होता है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे आता है, ये पहला कारण। दूसरा, पानी, अत्यधिक पानी गिरने से या वर्षा होने से वातावरण में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता आ जाती है, जो 80 से 90% होती है, जो नमी होती है। तो ये दोनों वातावरण जब एक साथ मिलते हैं तो जंगलों में, खलिहानों में, या फिर या कहा जाए कि प्राकृतिक रूप के अलावा व्यावसायिक रूप से भी यही वातावरण चाहिए तो मशरूम उगते हैं। तो ये कुल मिला के ये भ्रांति है। जो वैज्ञानिक तथ्य है कि इसके लिए तापमान जो 26 से 28 डिग्री और आर्द्रता 80 से 90%, ये दोनों जब भी होंगे मशरूम या फंगस उगेगा। तो ये तो हो गई प्राकृतिक मशरूम के बारे में जानकारी। अब ज़रा ये बताएंगे कि जो उत्पादन किया जा रहा है, लगातार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में या कहीं भी होटल ढाबों में जो आज मशरूम हमको खाने में मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जो नॉनवेज पसंद करते हैं पर अक्सर खा नहीं पाते, उनके लिए मशरूम एक अच्छा विकल्प है। तो इसके बारे में ज़रा बताएंगे कि साल भर इसका उत्पादन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, और इसके लिए एक बेरोज़गार युवा अगर चाहे, उसको रोज़गार के तौर पे अपनाना चाहे, तो वो कैसे इसको शुरू कर सकता है? अभी हाल के 8-10 सालों में व्यावसायिक मशरूम उत्पादन, खास करके युवा वर्ग इस पे आकर्षित हुआ है, क्योंकि ये कम लागत, कम समय, कम श्रम शक्ति और कम जगह की एक खेती है, इसलिए लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और खास करके जो बेरोजगार ग्रामीण युवा हैं और शहरी युवा हैं, कमर्शियली या व्यावसायिक मशरूम उत्पादन अब 12 महीना हम कंट्रोल सिस्टम पे घरों में किया जा सकता है और कर रहे हैं। जहाँ तक कि हम स्टेप बाय स्टेप जरा बताएंगे। जी, जैसे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है वो ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं। 35 से 40 दिन की खेती होती है। सामान्य मिट्टी के घर में इसकी साल भर खेती की जा सकती है। हमें केवल तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करना है प्राकृतिक तरीके से, और साल भर इसकी खेती कर सकते हैं। कम लागत लगता है। बीज अब राज्य के प्रयोगशालाओं में, कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विश्वविद्यालयों में इसके उपलब्ध हैं, साल भर उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में जो ऑयस्टर मशरूम का प्लूरोटस साजोर काजी प्रजाति है, इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है और बाज़ार में 120 रुपये से 250 रुपये किलो तक आसानी से बिक जा रहा है। माध्यम की बात करें तो जो खेती के उपरांत जो पुआल या पैरा या भूसा बच जाता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब रॉ मटेरियल हमारे घर में, हमारे आसपास मौजूद है, ज़्यादा महंगा नहीं है। सामान्य पॉलीथीन में बीज डालकर गर्म पानी के माध्यम से उबालकर परिष्कृत कर इसकी खेती कर सकते हैं। कम लागत की खेती है। 35 से 40 दिन में हम इससे अच्छा खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम की बात करें शहरी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर पुआल और भूसे की समस्या ज़्यादा रहती है, तो शहरी इलाकों में हम कंट्रोल सिस्टम बनाएं, एसी का उपयोग करें। अगर एक 20 बाई 20 बाई 10 फीट के अगर हम एक छोटे से घर में खेती करना चाहें तो हमको 6 से 7 टन का एसी लगेगा। इसमें 14 से 18 डिग्री हमको मेंटेन करके रखना है। भूसे के माध्यम से कंपोस्ट बनाना है और इसकी खेती करना है। इस कमरे का जो साइज बना है, इसमें प्रतिदिन हम 30 से 40 किलो मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। प्रतिदिन कहने का अर्थ है कि अगर हम 30 से 40 किलो उत्पादन कर रहे हैं तो लगभग हम 6 से 8 हज़ार का व्यवसाय प्रतिदिन कर सकते हैं। ये सामान्य तकनीक है। दूसरी तरह अगर पैरा मशरूम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इस उत्तरी भाग में बात करें तो लगभग 4 से 5 महीना, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक हम पैरा मशरूम की खेती कम लागत में गांव में कर सकते हैं।
ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आजकल एक नया मशरूम की खेती खास करके उत्तरी भागों में अभी इसका खेती किए जाने लगा है, जिसको मिल्की मशरूम जिसे कैलोसाइबी इंडिका के नाम से जानते हैं। अधिक भार होता है, उत्पादन अधिक आता है, लागत कम लगता है और इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसकी भी खेती हमारे शहरी युवा अब कर सकते हैं। अभी कोविड के टाइम पे जब खासकर साग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल नहीं रहे थे लॉकडाउन के कारण, ऐसे वक्त पे मशरूम खूब बिक रहे हैं और मशरूम को बहुत मतलब लोग चाव से खाते हैं, टेस्टी भी है, पर उसमें और किस तरीके का फ़ायदा है? जैसे डॉक्टर डाइट की बात अक्सर करते हैं कि कैसा होना चाहिए कोविड पेशेंट के लिए, तो हमने जैसा सुना है कि मशरूम बहुत फ़ायदेमंद है, तो ज़रा उसके बारे में बताएंगे। कुल मिला के अगर बोला जाए तो जो प्राकृतिक मशरूम की भी बात करूं और जो व्यावसायिक मशरूम, चाहे वो बटन मशरूम हो, ऑयस्टर मशरूम हो, मिल्की मशरूम हो या चाहे पैडी स्ट्रॉ मशरूम हो, ये सुपर फूड है। सुपर फूड कहने का अर्थ है कि उसमें वो सारे तत्व मौजूद है जो हमको पोषण आहार के लिए आवश्यक होते हैं। और ख़ासकर आजकल एक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी आती कहाँ से है और इसके लिए क्या है? ये सारे के सारे चीज़ मशरूम में उपलब्ध है। जब बात करें प्रोटीन की तो 48.6% तक मशरूम में रिपोर्टेड है मशरूम में, और ये किसी भी वेज प्रोटीन में सबसे ज़्यादा है, और ख़ासकर कि नॉन वेज प्रोटीन में भी, क्योंकि इसके बाद हम सोयाबीन की बात करते हैं तो 42% तक उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और जो हम मीट खाते हैं उसमें 36% तक का प्रोटीन होता है। तो ये सुपर फूड है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। हम बता दें कि अगर कोई भी चीज़ हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ाती है तो है प्रोटीन। इसके अलावा ये डायबिटिक और हृदय रोगियों के लिए एक अच्छा पोषण आहार है, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अगर आपको डायबिटिक हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप मशरूम को अपने आहार में शामिल करें। खास करके इसमें जो एमाइनो एसिड है, 21 एमाइनो एसिड में लगभग 16 एमाइनो एसिड मशरूम में पाए जाते हैं, और जो वेज प्रोटीन में जो ट्रिप्टोफैन जो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इसमें सारे मशरूम में ये ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। इसके अलावा जो आंतरिक शक्ति को जो मजबूत करता है, जिसको हम लोग कई प्रकार के एनर्जी जो बूस्टर हम लोग पाउडर उपयोग करते हैं, ये सारे के सारे मशरूम के पाउडर होते हैं। तो इसमें सारे विटामिन B3, B2, B6, B9, बी कॉम्प्लेक्स सारे के सारे हैं। विटामिन सी अवेलेबल है, विटामिन ए है, और सबसे महत्वपूर्ण जब कोरोना की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन ये प्रचुर मात्रा में है, मैग्नीशियम है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए तो जो फाइबर्स हैं, लगभग इसमें फाइबर की मात्रा 1.2% तक पाई जाती है, जो किसी भी प्रकार की वेजिटेबल में जैसे मुनगा है या कटहल है, इसके बाद सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। तो ये सारे तत्व है। इसके अलावा जेंसिन मैंने पहले ही बोला है, ट्रिप्टोफैन है। तो सारे के सारे जो शरीर की वृद्धि के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक तत्व है इसमें पाए जाते हैं। दूसरी तरह हमारे शरीर के लिए पानी की जो मात्रा है 91% तक इसमें पानी भी मौजूद है, और इसके कारण ये सारे तत्व इन जो फंगस की ये प्रजाति है मशरूम जिसे कहा जाता है इसमें है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, शरीर के उन जो कमियां हैं उनको पूरा करता है। और 104 प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की बीमारी और डिसऑर्डर की बात करते हैं, 104 प्रकार की बीमारियों की दवाई आजकल मशरूम के पाउडर से बनाई जा रही है। जितने सारे हम लोग बाज़ार में जो इम्यूनिटी बूस्टर जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, या जिसको प्रोटीन रिच हम बूस्टर पाउडर या हम लोग शरीर की ग्रोथ के लिए लेते हैं, यह 99% मशरूम के पाउडर से तैयार होता है। इसमें मशरूम का पाउडर उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ताज़ा और मशरूम खाएँ, फ्रेश मशरूम खाएँ, तो हमको तत्काल हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी बूस्टर की हमको आवश्यकता बाजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब प्रोटीन पाउडर के नाम पे अगर कुछ बिक रहा है तो मशरूम का पाउडर है। बिल्कुल। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई मशरूम का बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहा है और बिक्री अगर नहीं है, खपत नहीं है, तो सुखा कर वो मशरूम को बेच सकता है। बिल्कुल। मशरूम में सबसे ज़्यादा ऑयस्टर मशरूम की पाउडर की मांग बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ताज़ा मशरूम उगाने के बाद उसको बेच नहीं पाते हैं तो उसको सूर्य के प्रकाश में या सोलर ड्रायर की मदद से या ओवन की माध्यम से हम सुखाएं। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें। पाउडर से आजकल कई प्रकार की बाई प्रोडक्ट भी तैयार हो रहे हैं। जैसे आजकल डायबिटिक लोगों के लिए जो बिस्किट आती है ये इन्हीं पाउडर से बन रही है। पापड़, अचार, बड़ी, सूप का पाउडर, ये जितनी सारी बाज़ार में उपलब्ध हैं,
ये मशरूम के पाउडर से ही तैयार हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जितने सारे हमारे जो च्यवनप्राश अलग अलग ब्रांड के आते हैं, इसका बेस मटेरियल भी मशरूम का पाउडर होता है। इसके साथ ही मशरूम के आजकल बहुत सारी दवाइयों बनाने में, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आ रही हैं वो बनाने में, या इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो दवाइयाँ आजकल बाज़ार में हैं, या प्रोटीन के रूप में जो अलग अलग फ्लेवर में हमको जो जिम में या व्यायामशाला में जो लोग प्रोटीन के पाउडर खा रहे हैं, या चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर हो, चाहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, ये सब का जो बेस होता है ये मशरूम का पाउडर ही होता है। तो मशरूम उगाने के बाद अगर हम ताज़ा मशरूम बेच ना पाए तो उसको हम सोलर ड्रायर से, सन ड्रायर से इसको सुखाएं और उसको पाउडर बना के भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से आप जान रहे थे, अभी तक समझ रहे थे कि मशरूम आखिर है क्या, मशरूम की कितनी प्रजातियां हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और मशरूम को खाने के क्या फ़ायदे हैं। साथ ही अगर कोई बेरोज़गार है, वो चाहता है कि मशरूम की खेती वो करे और एक रोज़गार के तौर पर करे, तो उसके लिए आप कभी भी डॉक्टर साहब का जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मशरूम की खेती को लेकर इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उस किताब की जानकारी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया।